अस्सलामुअलैकुम, दिस इज कामरान अली राशारी फ्रॉम द स्पार्क अकेडमी लारकाना। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्रामर की डेफिनेशन को डिफाइन किया और आज हम फिर एक नए लेक्चर के साथ व्हाट इज प्रेजेंट टू बी वर्ब्स, जैसे कि वर्ब्स स्टेट को भी डिफाइन करते हैं, एग्जिस्टेंस को भी, वर्ब को भी, और काफ़ी यूजेजेस हैं प्रेजेंट टू बी वर्ब्स की। तो आए व्हाट इज द प्रेजेंट टू बी वर्ब्स उसको डिफाइन करते हैं, हाउ दे आर यूज्ड। आए चले प्रेजेंट टू बी वर्ब्स, जैसे कि इज एम आर की फर्दर यूजेजेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इज एम आर को हम एज ए कंटीन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं, पैसिव में भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर इज एम आर द प्रेजेंट टू बी वर्ब्स, ये टू बी वर्ब्स हैं और टू बी वर्ब्स के तीन काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट टू बी वर्ब्स, पास्ट टू बी वर्ब्स और फ्यूचर टू बी वर्ब्स। प्रेजेंट टू बी वर्ब्स में तीन तरह के, यानी कि फॉर एग्जांपल इज है, एम है और आर है। और पास्ट टू बी वर्ब्स में वाज और वर है, और फ्यूचर टू बी वर्ब्स विल बी और शैल बी है। आई प्रेजेंट टू बी वर्ब्स इज एम आर the present to be verbs which show state in existence। present to be verbs में is am are ये to be verbs हैं और ये क्या जाहिर कर रहे हैं, एक तो स्टेट को जाहिर करते हैं और एग्जिस्टेंस को। अब हम पढ़ेंगे कि स्टेट क्या है और एग्जिस्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल फर्दर पहले हम कुछ एडिशनल यूजेजेस पढ़ेंगे, इसके बारे में बाद में आते हैं कि स्टेट क्या है और एग्जिस्टेंस क्या है। आई डू नॉट यूज एक्शन वर्ब, प्रेजेंट टू बी वर्ब्स में एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर कैसे, शी इज ईट मीट, जो यहाँ पे ईट इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ब्स इस्तेमाल बिल्कुल हरगिज़ नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं शी इज अ डॉक्टर, ये हो सकता है। फर्दर डू नॉट यूज एक्शन वर्ब, जैसे कि यहाँ पे ईट इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और यहाँ पे टू बी वर्ब्स अपने आप के साथ यहाँ तो नाउन का इस्तेमाल होते हैं, यहाँ तो एडजेक्टिव का। और आई टू बी वर्ब्स आल्सो शो रिलेशन, क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज। ये रिलेशन को डिफाइन करते हैं, क्वालिटीज को डिफाइन करते हैं और डिसक्वालिटीज को भी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, डिसक्वालिटीज को कैसे डिफाइन करते हैं। आई शी इज माय सिस्टर, ये एक रिलेशन है। एडिशनल यूजेजेस ऑफ स्टेट एंड एग्जिस्टेंस के बगैर, शी इज माय सिस्टर, ये एक रिलेशन है। आई नेक्स्ट लिखा है क्वालिटीज। अभी क्वालिटीज को कैसे डिफाइन करें, क्वालिटी में क्या आती है खासियत। आई देखिए, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ये एक क्वालिटी है किसी स्टूडेंट की। कि कौन सी क्वालिटी है कि वो एक गुड है, तो इस वजह से ये क्वालिटी है। आई और क्या शो करते हैं, डिसक्वालिटी। और डिसक्वालिटी क्या है, ही इज अ बैड बॉय, और जहां पे जो बैड इस्तेमाल हुआ है हम इसे कहेंगे कि ये डिसक्वालिटी है। तो एडिशनल यूजेजेस यही थे। आए आगे और भी पढ़ते हैं। आओ और नेक्स्ट यूजेजेस पढ़ते हैं, फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं कि फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन एक ऐसी चीज है कि कोई भी चीज बनाएं तो पहले हम उसकी फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल तौर पर लेते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेशन पहले लिया है सब्जेक्ट, बाद में हमने लिया है टू बी वर्ब। जब भी प्रेजेंट टू बी वर्ब्स का यूजेज होगा तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में टू बी वर्ब्स आएगा, और टू बी वर्ब्स के बाद या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। अब देखते हैं कि हमने लिखा है यहाँ पे शी इज अ डॉक्टर। यहाँ पे देखें कि ये डॉक्टर जो है एक नाउन है, तो नाउन, और आगे देखें दे आर
ब्रेव बॉयज। तो यहाँ पे देखें जो वर्ड ब्रेव है ये एक एडजेक्टिव है। अब देखते हैं सब्जेक्ट लिखा, टू बी वर्ब्स लिखे, बाद में लिखे हैं नाउन आर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने नाउन का यूसेज लिखा है और यहाँ पे एडजेक्टिव। और देखें आगे देखते हैं यूसेज ऑफ प्रोनाउंस। अब देखते हैं कि प्रेजेंट टू बी वर्ब्स में प्रोनाउन का कैसे इस्तेमाल होते हैं। आप देखें आई एम स्टूडेंट, मैं एक शागिर्द हूं। अब देखें आई के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे। और देखें वी आर स्टूडेंट्स, और वी के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। और यू का देखें यू आर स्टूडेंट्स, और यू के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। ये फर्दर एक एडिशनल है कि यू एक सिंगुलर तौर पे इस्तेमाल होता है और यू एक प्लूरल तौर पे भी इस्तेमाल पर हो सकता है। आज देखें आगे दे आर स्टूडेंट्स, और दे के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे आर। और आई ही इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट। और इट के दो यूजेजेस हैं, एक तो इट नॉन लिविंग को मॉडिफाई करता है और एक इट लिविंग थिंग्स को मॉडिफाई करता है। यहाँ इट का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वी आर इंडिकेट टू अ बॉय। यहाँ पे हम मिसाल देते हैं कि एक बच्चे को मिसाल देते हैं, इट इज अ स्टूडेंट, वो एक शागिर्द हैं। आए पहले हमने लिखा कि टू बी वर्ब्स स्टेट और एक्जिस्टेंस को मॉडिफाई करते हैं। और देखें यहाँ पे हमने लिखा है स्टेट और यहाँ पे लिखा है एक्जिस्टेंस। अब देखें स्टेट क्या है और एक्जिस्टेंस क्या है। स्टेट एक वर्ड है जो मॉडिफाई करता है अ पर्सन, should be it to be prolonged on person for its a profession. For example, I am a poor boy, मैं एक गरीब लड़का हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे I am a poor boy। तो ये सेंटेंस किससे रिलेट करता है, तो ये सेंटेंस इस स्टेट के साथ रिलेट करता है। तो हमने लिखा है यहाँ पे ये सेंटेंस स्टेट है। आगे देखें अली इज ए डॉक्टर, जो यहाँ पे डॉक्टर है वो प्रोफेशन है, और प्रोफेशन इट बिलोंग्स टू अ स्टेट। आए हम एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस में क्या है, एग्जिस्टेंस किसी चीज की प्रेजेंस को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी मिसाल लें, आई एम इन द क्लास, जो यहाँ पे इन है वो आई की प्रेजेंस को मॉडिफाई कर रहा है। आई शी इज एट होम, यहाँ पे जो हमने लिखा है एट, वो किसकी प्रेजेंस को मॉडिफाई कर रहा है, शी की प्रेजेंस को। कहाँ पे है वो घर पे हैं। आई होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, काइंडली शेयर। आई नो फर्दर एडिशनल यूजेजेस इन प्रेजेंट टू बी वर्ब्स पढ़ते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन से यूजेजेस आते हैं। पहले देखते हैं कि वर्ड्स फाउंड ऑफ, मोस्टली दिस इज कंफ्यूजिंग प्रोनाउन प्रीपोजिशन। ये एक कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है जो हम टू बी वर्ब्स में यूज करते हैं मोस्टली। कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। टू बी वर्ब्स में फाउंड ऑफ का इस्तेमाल दो तरह से होता है। एक तरह से कि ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, और दूसरी तरह से देखते हैं कि यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हुआ है। और एक तरफ से नाउन का इस्तेमाल और दूसरी तरह से हमने देखा है कि यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है। देखते हैं कि क्यों यहाँ पे एक फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और हमने पहले डिस्कस भी किया है कि प्रेजेंट टू बी वर्ब्स में एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्शन वर्ब इस्तेमाल किया है। तो देखते शी इज फॉन्ड ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ पे याद रखिए फॉन्ड ऑफ के बाद नाउन का भी इस्तेमाल होगा और वर्ब का भी इस्तेमाल होगा। इफ वर्ब्स कम्स, अगर वर्ब इसमें आता है तो हमने उसके कैसे ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं शी इज फॉन्ड ऑफ एप्पल्स। यहाँ पे नाउन आया, शी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग एप्पल्स। तो यहाँ पे हमने ईटिंग एप्पल्स लिखा है, वो सेब खाने की शौकीन है। तो यहाँ पे हमने वर्ब को इस्तेमाल आए, यहाँ पे हमने लिखा है आईएनजी फॉर्म में वर्ब इस्तेमाल किया है। तो याद रखें कि प्रेजेंट टू बी वर्ब्स में इफ फाउंड ऑफ के बाद अगर कोई भी वर्ब इस्तेमाल होगा तो याद रखें प्रीपोजिशन के बाद इफ एनी वर्ब्स ऑकर्स
इट विल टेक ing फॉर्म, तो वो ing फॉर्म में इस्तेमाल होगा कि जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग एप्पल्स हमने लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ ing फॉर्म लगाएंगे। I और दो ऐसे यूजेजेस हैं, so many and I have myself seen in so many tests, तो ये दो यूजेजेस ऐसे हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग है। I इन्हें सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल as is और so is का यूजेज। as is इट्स यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, हम as is को पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल she is good, यहाँ पे is का इस्तेमाल हुआ, फिर एडजेक्टिव लिखी है, बाद फिर हमने as लिखी है। she is good as her father, वो ऐसी अच्छी है जैसे उसका बाप। I दूसरा सेंटेंस देखते हैं, she is not as good as her father, क्योंकि हमने पहले एलोबरेट कर चुके हैं कि as को हम जस्ट ओनली यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे देखें तो हमने नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज रॉन्ग वन, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो क्या करें हम आगे हम देखेंगे कि सो एज हमने लिखा है, सो एज में क्या करेंगे, सो एज इट्स यूज्ड फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सो एज में हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की कंपैरिजन होगी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कंपैरिजन होगी। देखें, she is not so good as her father, हम याद रखें कि यहाँ पर सिर्फ दो तरह के सेंटेंस so as में इस्तेमाल करेंगे, एक तो नेगेटिव सेंटेंस में और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल she is not so good as, यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, she is not, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम जब भी नॉट का इस्तेमाल करेंगे एज ए कंपैरिजन में, तो वहां पे हम सो का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हुआ, किस वजह से गलत लिखा, क्योंकि यहाँ पे एज इज और एज का इस्तेमाल हुआ है। आई सो इज, शी इज नॉट सो गुड एज हर फादर, ये देखा कि हमने ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। आगे देखिए, is he so good as his father, तो ये सेंटेंस यहाँ पे इस बार लिखा है कि समझ गए कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें दो शर्तें रखी यहाँ पे, so is एक तो नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। is he so good as his father, this is a interrogative sentence, so I hope so you liked it, and I hope you will share among your friends and kindly subscribe it. Thank you very much.